आगे बढ़ने के उपाय हर क्षेत्र में, उसे मैंने कहा कि पात्रता बढ़नी चाहिए। पात्रता क्या है? हम कभी भी किसी के प्रति शिकायतों से न भरें, बुरा करने वाले के प्रति भी कोशिश करें कि शिकायत ना आए। तो बोले शिकायत क्यों नहीं आवी, वो मारे डाल रहे हो हमें। बोले ना, तुमने देखा है कभी वही व्यक्ति हमारी बुराई करता है, कभी वही व्यक्ति हमारी बड़ाई भी करने लगता है। कभी उसी घर में हमारे दुश्मन हो जाते हैं, कभी उसी घर में हमारे मित्र हो जाते हैं। जो कभी बड़े मित्र थे बड़े दुश्मन हो गए, और जो कोई बड़े दुश्मन थे बड़े मित्र हो गए। इसमें खेल किसका है? उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। समझिएगा, हमारा कर्म जब हमें फल देने को आता है तो भगवान किसी को माध्यम बना लेता है। भगवान किसी को माध्यम बना लेता है। अब माध्यम जब बनाएगा भगवान किसी को, तो हम उससे द्वेष कर, अब कि है तो हमारे किसी कर्म का फल है, वो तो हमें मिलना था, वो न देता तो कोई और देता, वो न देता कोई और देता। हमारे नाम ते चिट्ठी आवे, चाहे जी डाकिया दे, चाहे जी डाकिया दे, चाहे जी डाकिया दे, हमें तो कोई न कोई है। चिट्ठी तो हमारे नाम जब निकल आई है तो आवेगी ही, तो हमारे कर्म को फल तो हमें मिलेगा ही। तो वो जो हमारा जो दुश्मन बने हुआ दिख रहा है ना, बाकी प्रति द्वेष न जगे, ऐसी भावना अब ऐसा कर नहीं पाओगे तुम लोग, लेकिन ऐसो बात समझ में आ जाएगी तो डेवलप करोगे, जब बातें बढ़ाओगे, कोशिश करोगे धीमे धीमे, अगली गुरु पूर्णिमा तक आओगे तो तुम 10%, 5%, 20% ये बात तुम्हारे अंदर फिर तुम्हें दिखेगी। कहाँ नेक नेक तो होने लगी है, हैं? जब नेक नेक होने लगेगी, एक बार शुरुआत हो जाएगी, एक बार बीज उपजायो तो फिर काऊ न काऊ देना पेड़ बनेगो, फूलऊ लगेंगे और फलऊ आएंगे। तो हम शिकायत से न भरें। शिकायत से भरने का स्वभाव बन गया तो पात्रता हमारी घटते 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 खत्म हो जाएगी। फिर हम इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि जहां हम हमारे साथ भले करने वाले लोगों के प्रति भी हमें शिकायत होने लगेगी। ऐसा होता है ना लोगों में, बहुत से लोग तुमने देखे होंगे कि बिन के संग जो भलाव कर रहे हैं बिन तो शिकायतें भरे हैं वे। ऐसे लोग तुमने दुनिया में देखे होंगे, क्योंकि स्वभाव बनते 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 ऐसा बन गया है। तो ऐसा स्वभाव बन जाने से वह व्यक्ति अपना ही पतन करता है, किसी दूसरे का नहीं। ठीक है, पहली बात तो यह है। पात्रता बनाने के लिए इस स्वभाव को खत्म करना है, क्योंकि हम दुनिया में बढ़ना और घटना और फिरना, उसमें एक कारण स्वभाव है। 4 कारण है। जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण, ये 4 हैं। इन चारों के कारण व्यक्ति ऊपर और नीचे होता है। ठीक है, इसमें मेन है स्वभाव। काल मेन नहीं है, मेन है स्वभाव। तो स्वभाव हमें ऐसा बनाना है कि हम आभार से भरना शुरू कर दें। आभार से भरने के लिए पहले हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के आभार से भरें पहले, जिन्होंने हमारे साथ जीवन में एक बार भी अच्छा काम किया हो। माँ है, बाप है, गुरु है, या कोई भी व्यक्ति है जिसने हमारी थोड़ी सी हेल्प की है, उन सबको सुबह जगते ही याद करें हैं, और उनकी उन हेल्प। अच्छा, बहुत से लोग माँ बाप से भी शिकायत से भर जाते हैं। चलो, माँ बाप ने हमें कछु ना दे जन्म तो, लेकिन हम शिकायत से कब भरते हैं? जब हम जी सोचते हैं कि बड़े ज़्यादा दे दो, छोटे हमें कम दे दो, या छोटे ज़्यादा दे दो हमें कम दे दो, तो हम कछु और मांगवे के चक्कर में ताते हम शिकायत से भर गए। हम यदि ये सोचें कि हमें केवल जन्म दे दिया, हमें पाल दिया, बड़ा कर दिया, इतना काफ़ी है, अब आगे करना हमारा काम है, तो हमें कभी शिकायत नहीं होगी।
हम जब उनसे लेने वाले बन जाते हैं, देने वाले नहीं, केवल लेने वाले बन जाते हैं, तो शिकायत से भर जाएंगे। और जब हम अपने आप को देने वाला बनाने की सोचने लगे कि हमने क्या दिया, हम क्या दे पा रहे हैं, हम क्या देंगे, तो फिर शिकायत से नहीं भरेंगे। ठीक है, सुबह जगते ही इनके प्रति आभार से भरो। धरती माता के प्रति प्रकृति ऑक्सीजन दे रही है, परमात्मा जीवन दे रहा है, सांसें दे रहा है, गुरु तो हमें जाने क्या क्या हमारा निर्माण कर ही रहा है। इनके प्रति हम जितने आभार से भर जाएंगे उतना उतना हमारे जीवन में समृद्धि आ जाएगी, हर तरह की समृद्धि आएगी। ये स्वभाव, ये तुम्हें ऊंचे उठने का, बढ़ने का मेन फॉर्मूला बता रहा हूं, जो मुझे मिला है पूरी दुनिया में घूम घूम करके संतों से और महापुरुषों से। ये स्वभाव जिसने जितना डेवलप कर लिया वो उतना बड़ा बन गया, शोहरत से भी, दौलत से भी, अध्यात्म से भी वो बड़ा बन जाएगा। और जो जिसके अंदर ये स्वभाव न रहा, अच्छा ये स्वभाव कहाँ तक जाना चाहिए, पहले शुरू करेंगे कि जिसने हमारे साथ एक आध भी भलाई करी उसका आभार मानेंगे। लेकिन जब और आगे बढ़ोगे ना, तो जो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर गया तुम उसका भी आभार मानना शुरू कर दोगे। एक ऐसी स्थिति आएगी बनते 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 बनते, क्योंकि दुनिया में भले लोग भी कुछ देते हैं और बुरे लोग भी कुछ देते हैं। भले लोग सहयोग देते हैं और बुरे लोग भी कुछ देते हैं। क्या देते हैं? सबक देते हैं। तो उसका भी हमें आभार मानना चाहिए। हमें सबक दे गया कम से कम ऐसे लोगों से, अब हम भले ही आसपास रहेंगे, क्योंकि रहना तो संसार में ही है, लेकिन थोड़ा सा हम सावधान रहेंगे, थोड़ा सा भीतर भीतर अटैचमेंट न रखेंगे, व्यवहार मात्र रखेंगे। तो वो न होता तो वो सबक कहाँ से मिलता, वो सीख कहाँ से मिलती, वो बोध कहाँ से मिलता, वो ज्ञान कहाँ से मिलता। तो फिर धीमे धीमे बुरे लोगों का भी हमें आभार आने लगेगा। जिस दिन ऐसा होने लग जाए समझना अब हमारे अंदर गुरु तत्व प्रकट होने लगा है। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहे देहो जनाई। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहे देहो जनाई। लास्ट में जब कोरोना हुआ था, कोरोना आया था, तो जब कोई आदमी को बाहर से आया तो क्वारंटाइन कर देते थे। क्या दिन के लिए करता है? 14 दिन के लिए, है ना। 14 दिन बाद फिर उसे चेक कर लेते थे, फिर घर में सबसे मिलता जुलता था, कोई बात नहीं।
तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जब तक हम हमारे अंदर संसार के वायरस हों, निंदा के, चुगली के, बुराई के, ऐसे वायरस आ रहे हों, जब हम नकारात्मक दशा में हों, गुरु के प्रति हों, हम कऊ महापुरुष के प्रति हों, कोई नकारात्मकता हमारे अंदर हो, तब अपने आप को क्वारंटाइन करने की कोशिश करना। मतलब क्या? उस समय तुम जितने लोगों से मिलोगे उतने वायरस बांट दोगे और उतने ही अपराध के भागी बन जाओगे, हैं? उतने ही अपराध के भागी बन जाओगे। फिर ये चैन बहुत लंबी चली जाएगी और फिर उस अपराध का भागी कौन होगा? जहां से शुरुआत हुई। लेकिन उस समय मन बहुत तड़फड़ाएगा। जब मन में गंदगी पैदा होगी, कहीं से कोरोना का वायरस आएगा, तो तुम्हारा बात करने का बड़ा मन होगा कि जो है जो बात मोहे परेशान कर रही है, ला जाते कह दूं, बातें कह दूं, जाते बात कर लूं, बात कर लूं। मन, क्योंकि ये माता जब करवा चौथ का व्रत रहती है ना, तो इन्हें सपने भी पानी के आते हैं। उस समय सपने भी पानी के आते हैं? तो इन्हें लगता है कि कहूँ ने थोड़ा सा पानी देखवे को मिल जाए, पीवे को न मिले तो देखवे को, तो ये क्या करेंगे? बार बार नहावे जाएंगी, मुँह बंद कर लेंगी, हैं? पर बार बार नहावे जाएंगे। क्योंकि जो चीज जिस समय नुकसानदायक होती है, उस चीज के लिए उस समय मन जो है बदमाश उतना ही ज्यादा चलता है? उस समय ही क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ती है। और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये फलाना व्यक्ति निंदक है, ईर्ष्यालु है, चुगल है, तो उससे अपने आप को थोड़ा सा मास्क लगा के, या क्या कहते हैं बातें, सैनिटाइजर सत्संग का है, गुरु गीता का, रामायण का है, सैनिटाइजर लगा करके बड़े सावधानी पूर्वक थोड़ा सा उसे नजदीक आने की कोशिश करे, तो सॉरी यहाँ बैठ जाओ, है, थोड़ा सा दूरी। वैसे वो बुरा मानेगा, क्योंकि वो तो तुमसे चिपकना चाहता है? वो तुमसे चिपकना चाहता है, वो थोड़ा सा बुरा मानेगा, लेकिन तुम बच जाओगे तो बड़ा फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। वो कोरोना तो आया था, चला भी गया, लेकिन ये बुराइयों का कोरोना ऐसा है, ये कभी जाता ही नहीं है और जाने वाला भी इसी में रहना है और बचा के रखना है अपने आप को, है ना? और ऐसा नहीं कि तुम कभी अंडर में नहीं आओगे। अरे बड़े बड़े अत्ते कहाँ बनते हैं? चादना पीजिए, बोले कहाँ है? बोले हॉस्पिटल में। कहाँ है गो? बोले है गो, है कंगना दो, कब है? बोले है गो, है? तो बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े जो अत्ते खां बनते हैं ना, अरे साहब लपेटा में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी कभी वायरस के चक्कर में नहीं आएंगे, ऐसा कभी अहंकार मत करना है। गुरु के प्रति कभी शिकायत से नहीं भरेंगे, ऐसा कभी घमंड मत करना। और लेकिन ये बात मैं आपसे खुल करके कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर लाख शिकायतें आ जाए मेरे प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, लेकिन तो कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे नफरत कर जाऊंगा। होती ही नहीं है। मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं, और थोड़ा बहुत नहीं करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इसलिए भाई जाके अंदर जो भरे होगा वही तो निकलेगा, है ना? इसलिए आते ही मैं कह रहा था कि आई लव यू। क्या है? चल बजा।
भारत माता का नक्शा देखा है तुम लोगों ने? सबने देखा है। अब जरा इस नक्शे को देखो। श्रीलंका, जरा तुम बैठी हो इसलिए तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा है ना। मेरी निगाह से देखोगे यहाँ उत्तराखंड है, ऐसे चलता गया और ये पूंछ बन गई, ओ श्रीलंका। अच्छा, हर आदमी की अपनी दुनिया होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी है। तो आई लव माई इंडिया, आई लव माई